अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कहानी उस ग़ुलाम रसूल गलवान की जिनके नाम पर ये नदी और घाटी का नाम है जो आजकल बहुत ही चर्चा में है। गलवान नदी काराकोरम रेंज से निकलकर अक्साई चीन होते हुए पूर्वी लद्दाख में आकर श्योक नदी से मिलती है। ये नदी इस इलाके में रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। पिछले 1.5 महीने से एक नाम बार बार सुर्खियों में है, गलवान घाटी। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से सटी इस घाटी से होकर गलवान नदी बहती है। चीन और भारत के बीच 15-16 जून की रात को जो हिंसक झड़प हुई वो इसी घाटी में हुई। ये घाटी जिस इलाके में है वो लद्दाख की सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए काफ़ी अहम है। गलवान घाटी के ठीक पास जहाँ श्योक नदी और गलवान नदी मिलती है वहाँ पर तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का बेस कैंप है। ठीक उसी कैंप और श्योक नदी के बगल से एक रोड गुजरती है जो सब सेक्टर नॉर्थ को बाकी भारत से जोड़ती है। गलवान नदी का नाम जिस शख्स के नाम पर है वो लद्दाख के एक नामी हस्ती रहे हैं। ग़ुलाम रसूल गलवान को ज़िंदगी में रोमांच बहुत पसंद था। उनकी ज़िंदगी भी कुछ कम रोमांच से भरी नहीं थी। आइए जानते हैं उस शख्स को जिसके नाम के चर्चे आज पूरी दुनिया में हैं। गलवान की नसों में बहता था रोमांच। लद्दाख के रहने वाले ग़ुलाम रसूल गलवान का जन्म 1878 में हुआ था। गलवान ने 19वीं सदी में यूरोप के कई जाने माने माउंटेन क्लाइंबर्स की मदद की। उन्होंने अपनी किताब सर्वेंट्स ऑफ साहिब में एक से एक अभियानों की डिटेल्स दी है। पहाड़ों से गलवान को खास लगाव था। काराकोरम रेंज हो या तिब्बत, यारकंद के इलाके, पामीर के पठार हों, मिडिल ईस्ट के ऐसे ही जोखिम भरे इलाके, गलवान ने कई दुर्गम जगहों पर पांव रखे। इन इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं। कुछ जगहें सी लेवल से 5000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर हैं जहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। ये वो इलाके हैं जहां आप ठीक से कपड़े ना पहने हों तो सिर्फ 10 मिनट में हाइपोथर्मिया हो जाता है। गलवान इस मुश्किल को चुनौती की तरह लेते थे। बड़े बड़े नामों की मदद करते थे गलवान ने अपने समय के नामी पर्वतारोहियों और जियोलॉजिस्ट्स की मदद की। 1887 में वो मेजर HS गॉडविन ऑस्टिन के साथ ट्रिप पर गए। ऑस्टिन वो शख्स हैं जिन्होंने K2 की ऊंचाई का पता लगाया था जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 1892 में गलवान के साथ डनमोर के 7वें अर्ल चार्ल्स मुर्रे भी एक मिशन पर गए थे। 1890 से 1896 के बीच वो सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड के साथ निकल पड़े। ये यंग हस्बैंड ने 1904 की एंग्लो तिब्बतन संधि का खाका खींचा था। 1913 में गलवान ने इटालियन जूलॉजिस्ट फिलिपो डी फिलिपी का साथ दिया। ये कुछ वो नामी चेहरे हैं जिनके साथ गलवान का साथ रहा। 1925 में 47 साल की बेहद कम उम्र में गलवान की मौत हो गई। नदी को ऐसे मिला गलवान का नाम। 1982 में जब गलवान और मुर्रे साथ थे
जब उनका ग्रुप ऊंचे पहाड़ों की एक दीवार के सामने जा खड़ा हुआ। उस भूल भुलैया में आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तब सिर्फ 14 साल के रहे गलवान आगे आए और कुछ ही देर में एक और रूट खोज निकाला। गलवान की सूझबूझ से ना तो कोई परेशानी हुई और ना ही किसी को चोट आई। लद्दाखी इतिहासकार अब्दुल गनी शेख के मुताबिक उसी वक्त अर्ल ऑफ डलमोर ने इस नए रास्ते का नाम गलवान नाला रख दिया। मशहूर पर्वतारोही हरीश कपाड़िया के मुताबिक मैंने किसी बड़े भौगोलिक इलाके का नाम किसी स्थानीय शख्स के नाम पर रखते नहीं सुना। ब्रिटिश नाम दिए जाते रहे हैं मगर किसी लोकल के नाम पर कभी नहीं। पोर्ट्स से चीफ असिस्टेंट तक का सफ़र। लद्दाख उन दिनों बेहद गरीब इलाका हुआ करता था। गलवान को मजबूरी में अपनी उम्र का साथ देने के लिए 12 साल की उम्र से ही लंबी यात्राओं पर जाना पड़ा। मजबूरी में चुना गया वो रास्ता जुनून बन गया। आर्थिक हालात सुधरे मगर गलवान की रोमांच से दोस्ती नहीं टूटी। पोर्टर की तरह शुरुआत करने वाले गलवान ने एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ीं और लेह में ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर के चीफ असिस्टेंट बन गए। 35 साल तक उन्होंने ब्रिटिश, इटालियन और अमेरिकन एक्सप्लोरर्स के साथ या तो मिशन को लीड किया या साथ रहे। इन्हीं ट्रिप्स पर गलवान ने अंग्रेज़ी सीखी और अपनी आत्मकथा लिखी। गनी शेख के मुताबिक अंग्रेज़ी में आत्मकथा लिखने वाले शायद पूरे जम्मू कश्मीर के वो पहले शख्स थे। 1923 में छपकर आई आत्मकथा। गलवान को अंग्रेज़ी के गुने चुने शब्द ही आते थे। अमेरिकन एडवेंचरर रॉबर्ट बेरेट के साथ जुड़ने पर गलवान को अंग्रेज़ी में अपनी कहानी लिखने की धुन सवार हुई। गलवान टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बेरेट से बात किया करते थे। धीरे धीरे गलवान ने अंग्रेज़ी लिखना बोलना सीख लिया। वो एक कागज़ पर अपने हर साहिब के साथ बिताए अनुभव लिखते और फिर उन्हें अमेरिकन एडिटर तक भेज देते। वो एडिटर कोई और नहीं, बेरेट की पत्नी कैथरीन थी। करीब एक दशक तक यूं ही अनुभवों की कैथरीन तक पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। आखिरकार 1923 में कैम्ब्रिज के एक पब्लिशर ने गलवान की आत्मकथा छापी। इसकी भूमिका सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने लिखी थी। जंग नहीं बातचीत से सुलझे मसला। गुलाम रसूल गलवान के पड़पोते अमीन गलवान कहते हैं कि घाटी में इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने ANI से कहा वो इलाका पिछले 200 से भी ज़्यादा साल से हमारा है। जंग कोई हल नहीं है और मसले को बातचीत से सुलझाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी गुलाम रसूल गलवान की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इससे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।